गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे और वही हम डिस्कस करेंगे जो कि है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है पढ़ना या हम उसकी स्टडी क्यों करते हैं। कॉमर्स और मैनेजमेंट में एक सब्जेक्ट आता है जो हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता चलता है। देखिए, अगर हम बिज़नेस के स्टूडेंट हैं तो हम पैसे में ही बात करते हैं, पैसे के बिना हम लोग बात नहीं करते क्योंकि हम लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स की क्या ज़रूरत है, हम क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। हमारे जो ये सब्जेक्ट है इसमें हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, ताकि पैसे का लेन देन, डिमांड, सप्लाई, बिज़नेस में जो रोटेशन हो रहा है मनी का, जो हमारी कंट्री में रोटेशन हो रहा है मनी का, इन सब की चीज़ों की जो स्टडी होती है, महंगाई और जो चीज़ें सस्ती हो रही हैं या डिमांड बढ़ जाती है तो चीज़ें कभी महंगी हो जाती हैं, कभी सस्ती हो जाती हैं, तो क्या होता है, स्कैरसिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम ये इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो आज जो हम टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सबसे पहला इसमें लिया गया है आपका ओइकोस, यानी कि हाउस होल्ड। यहाँ पर हम घरेलू चीज़ों की बात करेंगे, जो हमारे छत, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी बेसिक नीड होती है। और मेनली अगर देखा जाए तो हर पर्सन, हर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जो होता है, हर इंडिविजुअल इंसान जो होता है वो इसी के लिए ही कमाता है, ताकि अपना पेट भर सके। उसके पास रहने के लिए एक छत होना चाहिए जिसके नीचे वो आराम से रह सके, सर्वाइव कर सके। पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए। ये 3 बेसिक नीड होती हैं हम ह्यूमंस की सर्वाइव करने के लिए। फिर होता है नेमिन, यानी कि इसको कहा जाता है मैनेजमेंट। अब जब हम इन दोनों वर्ड को, इकोनॉमिक्स जब बनता है ये शब्द, तो इसका मीनिंग हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि हमारी घरेलू चीज़ों का या घरेलू खर्चे जो होते हैं वो हम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं। इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, एक ये क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स एक शाखा है। कौन से ज्ञान की शाखा की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम उन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं इन विच दोज एक्टिविटीज़ of human beings are studied which they are undertake to acquire scarce means that is wealth to satisfy their unlimited wants। इनका कहना ये आ रहा है इसमें कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी शाखा है ज्ञान की जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, किस चीज़ के बारे में जानते हैं, ह्यूमन बींग्स की उन चीज़ों के बारे में, जैसे कि एक्वायर स्कैर्स। स्कैर्स यानी कि होता है किसी चीज़ की जो कमी पड़ जाती है ना, जो मतलब कुछ मात्रा में कम होती है वो चीज़, उसके स्कैर्स के बारे में। मीन्स दैट इज़ वेल्थ, जैसे कि हम रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा हमारे बहुत सारे जो होते हैं खर्चे भी होते हैं, हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, जिनको हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। और कमाने के बाद हम वही पैसे से मार्केट से अपनी चीज़ें जो हमारी इच्छा है खरीदने की वो हम खरीद लेते हैं, ठीक है। तो दे आर अनलिमिटेड वांट, यानी कि हमारी वेल्थ से रिलेटेड जो अनलिमिटेड वांट है वो पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, कमाते हैं। तो अब इन पहली चीज़ तो स्कैर्स क्या होता है, जब किसी चीज़ की कमी पड़ती है। सपोज मुझे एक कार खरीदनी है, ठीक है। अब मुझे जो कार लेनी है, जो कार मुझे पसंद आई है वो है 15 लाख की। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास मनी की शॉर्टेज है, मेरे पास तो सिर्फ 10 लाख रुपए ही हैं, तो मैं 15 लाख की कार कैसे ले सकती हूँ, नहीं ले सकती। तो क्या होता है ना, इस स्कैर से ही एक चीज़ निकल के आती है, चॉइस। और जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल होते हैं, हमारी चॉइस का जो अल्टरनेट होता है। अब मैं भाई 15 लाख की नहीं ले सकती हूँ, मेरा बजट 10 का है, तो मुझे 10 लाख की ही कार में से पसंद करना पड़ेगा। मुझे मेरी चॉइस चेंज करनी पड़ेगी, मुझे मूव करना पड़ेगा कि भाई मेरा इतना बजट नहीं है, मेरे पास स्कैरसिटी है, यानी कि मेरे पास शॉर्टेज पड़ रहा है पैसे का, तो मैं वो चीज़ को चेंज करके इसके अलावा जो अल्टरनेटिव मार्केट में कार्स हैं मैं उनको देखूंगी। अल्टरनेटिव कार्स में अब जो मेरे बजट में आ रही हैं मैं उन कार्स को देखूंगी, क्योंकि मैं 15 लाख की कार अफोर्ड नहीं कर सकती। आई डोंट हैव इनफ मनी टू परचेज दैट कार, या जो भी मुझे कार पसंद है वो मेरे बजट के बाहर जा रही है, ठीक है। अब देखिए, स्कैर यानी कि स्कैरसिटी, ये वर्ड इकोनॉमिक्स में काफ़ी टाइम रिपीट होता है, तो यू शुड हैव टू नो द मीनिंग ऑफ दैट। तो स्कैरसिटी क्या होता है, एम्प्लाइज a situation when supply of resources is less than the demand of resources। scarcity यानी कि ये सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जो सप्लाई होता है रिसोर्सेज का वो लेस होता है, डिमांड जितनी मार्केट में है उससे कम उस चीज़ का क्या है, मार्केट में सप्लाई हो रहा है। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। हम इंडिया के जो लोग हैं, हम में से बहुत कम लोग हैं जो आईफोन यूज़ करते हैं। आईफोन आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा, है ना। एप्पल बना होता है एक कटा हुआ, वो एक ब्रांड होती है, और
मतलब दोस्तों में भी, अभी जो आपका सर्कल है इसमें भी यही बात होती होगी कि भाई उसके पास तो आईफोन है, बड़ा महंगा फ़ोन है, तो वो महंगा क्यों पड़ता है हमको। आप अगर फॉरेन कंट्री की मूवीज़ देखते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे हर अगले नेक्स्ट बंदे के पास आपको उसके हाथ में आईफोन ही दिखता होगा। लैपटॉप है तो वो आपको एप्पल का ही दिखता होगा, मैकबुक दिखता होगा, या अगर आप उसका आईपैड देख रहे हैं तो वो भी एप्पल का दिखता होगा। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस की वजह ये है कि पहले जो है हमारे यहाँ आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं है, आईफोन का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता है। अब होने लगा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले नहीं होता था, या अभी भी पता नहीं होता है कि नहीं होता। तो जब चीज़ हम उसको इम्पोर्ट करा रहे हैं, वो चीज़ फॉरेन से बन के हमारी कंट्री में आ रही है, तो इट्स ऑब्वियस कि हमें उसके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और वो चीज़ हमारे हाथ तक आते आते महंगी हो रही है, ठीक है। तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो बात यह है कहने का, अब जिस चीज़ का प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, जो भी फ़ोन कंपनीज़ यहाँ इंडिया में उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग फर्म डाल दिया है और यहाँ आपको प्रोडक्शन करके वो कोई सा प्रोडक्ट अवेल करवा रही हैं, तो वो चीज़ आपको सस्ती पड़ रही है, ठीक है। अब जो चीज़ हम यहाँ बना रहे हैं वो हमें सस्ती पड़ रही है, तो हम वो चीज़ लेते हैं, हम वही चीज़ अफोर्ड करते हैं। तो बात यह है कि जो चीज़ हमारे इंडिया में बन रही है तो उसकी डिमांड फुलफिल हो रही है हमारी कंट्री में, तो हमें दूसरे कंट्री की जो चीज़ें हैं वो महंगी पड़ती हैं, क्योंकि वो वहाँ से यहाँ आते आते हम लोग को महंगी हो जाती हैं। तो उनकी जो डिमांड कम है, दूसरी चीज़ उनकी डिमांड इसलिए भी कम पड़ रही क्योंकि हम लोग खरीद नहीं रहे हैं, और उतनी डिमांड वो यहाँ पर फुलफिल भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका प्रोडक्शन एरिया यहाँ पर नहीं है। अब बात ये तो स्कैर्सिटी की बात हो गई कि जितनी डिमांड होती है उससे कम कोई भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल रहा है तो इट्स ऑब्वियस कि वो महंगा मिलेगा। अभी कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हम कोरोना काल से गुजर के आए हैं, हम पूरी जनरेशन अभी, तो वहाँ पर एक जो इंजेक्शन था उसकी बड़ी शॉर्टेज पड़ी थी और काफ़ी लोग मरे हैं उसकी कमी की वजह से। काफ़ी लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत थी पर वो मिल नहीं रहा था। ये चीज़ें आपने देखी हैं कि उसकी बड़ी शॉर्टेज हो रही थी अपनी कंट्री में। तो मास्क, सैनिटाइज़र एट द टाइम जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो ये मैं लाइव बात आपको बता रही हूँ, मैंने सैनिटाइज़र और ये सब चीज़ें ऑनलाइन देखी थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ जगह पर क्या हो रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हम कहीं भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो ठीक है ना। अब कुछ जो थे उन लोगों ने अपनी परमिशन लेके अपना बिजनेस उनका जो था वो रन हो रहा था, तो हैंड वॉश, सोप, कौन से जो एंटीबैक्टीरियल सोप्स होते हैं वो, सैनिटाइजर्स, मास्क और जो अपने डिसइंफेक्टेड स्प्रेज होते हैं, ये मार्केट में नहीं मिल रहे थे, ठीक है, क्योंकि शॉप वगैरह बंद थी। लेकिन अगर ऑनलाइन भी सर्च किया था तो हर शॉपिंग एप्लीकेशन पे ये सब चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थी, सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक था। यानी कि ये कि हमें उस चीज़ की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, पर उसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी हो नहीं पा रही थी। वांट अनलिमिटेड थी लोगों के लिए, लोग हर तरीके से जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे थे ये सब चीज़ें, पर बहुत ज़्यादा इनका क्या हो गया था, स्कैर्सिटी हो गई थी हमारी कंट्री में। लाइव एग्जांपल है जो आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। चलो ये तो मैंने ऑनलाइन का एग्जांपल दिया जो कि मेरे साथ हुआ है, बट एक्चुअल में उस टाइम पे वाकई में बहुत शॉर्टेज पड़ रही थी। सिर्फ हम ये तो मेडिकेटेड चीज़ हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा था। बीच में थोड़ा सा अगर लॉकडाउन खुलता था तो वो ज़्यादा बल्क में सामान ला कर रख रहे थे, दूसरों की हेल्प कर रहे थे, ये सब चीज़ें, मतलब स्कैर्सिटी कितनी हुई थी ये अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस स्कैर्स में या स्कैर्सिटी में मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। यानी कि डिमांड ज़्यादा है और जो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज है, जो संसाधन है जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल कम है, ठीक है। अब यहाँ इकोनॉमिक्स पे हम वापस आते हैं। तो इकोनॉमिक्स का क्या कहना है, इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच द एक्टिविटीज़, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की यहाँ बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की स्टडी कर रहे हैं, अंडरटेक, एक्वायर, स्कैर्स, जिन चीज़ों की कमी पड़ रही है, ठीक है। लोगों को वो चीज़ चाहिए अपनी वेल्थ को क्या करने के लिए, अपने आप को वेल्दी बनाने के लिए उनको उन चीज़ों की ज़रूरत है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरत है, वो चाहते हैं उनके अच्छे से लाइफस्टाइल वगैरह मेंटेन हो विद देयर अनलिमिटेड वांट। लेकिन बात क्या होती है, मार्केट में अगर हम वो चीज़ नहीं ख़रीद पा रहे हैं जो हम चाहते हैं, अगर वो ओवर बजट हो रही है, तो हम हमारे बजट की चीज़ें ले सकते हैं। मार्केट में सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, हमारे पास एन नंबर ऑफ चॉइस हैं कि आप ये नहीं ले सकते तो आप ये ले लें, ये खरीद लें। होता है ना, आप जो टैबलेट सर दर्द की लेते हैं मार्केट में नहीं मिल रही है, लेकिन एट दैट टाइम आपको इतना पेन है कि जो मिल रहा है आपने ले लिया, क्योंकि आप बस ये चाहते हैं कि मैं सर दर्द से मुझे मुक्ति मिल जाए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें इकोनॉमिक्स हमारे लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जो कमाते हैं वो हम हमारे लिए कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे से वो पैसा मार्केट में जाता है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए,
मार्केट से जो होता है वो पूरा अपनी कंट्री में रोटेट होती है वो मनी। अब तो वर्ल्ड वाइड रोटेट होती है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है। तो वो पैसे का सर्कुलेशन जो होता है वो बना रहना बहुत ज़रूरी है। जो डिमांड और सप्लाई प्रोडक्ट्स की होती हैं ये हम इसमें आगे पढ़ेंगे, और भी जो इसकी थ्योरीज वगैरह हैं ये पूरी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक इतना ही था, और आपको इससे रिलेटेड और भी जो डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस